नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जूनियर इंस्ट्रक्टर के जो एग्जाम हुए थे उनकी आंसर की जारी कर दी है और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कुछ चीजें मिलाई जा सकती हैं। कई बच्चों के ऑफलाइन में दिक्कत नहीं आई, ऑफलाइन जिनका एग्जाम था उनका पेपर उनके पास था, लेकिन ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर उनकी जो है आंसर की मिलाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। तो वो सारी चीजें बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्शन जो है दोस्तों उसके लिए क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। देखिए दोस्तों, जितने भी एग्जाम हुए आपके यहां पर देखिए, बोर्ड द्वारा 16/11/2024 से 18/11/2024 को कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल सीधी भर्ती और इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसके अलावा जो है रोजगार योग्यता कौशल, इसके अलावा जो है कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेटर एंड एसी, इन सभी की जो है सीबीटी कम ओएमआर मोड में आयोजित परीक्षा की गई थी, जिसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी जो है आरएसएसबी बोर्ड की साइट पर जारी की गई। उसके बाद ही जो है दोस्तों, जिसके अंदर आपको यह कहा गया कि अगर आपको किसी प्रश्न के अंदर ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए जो है 28/1/2025 से मध्य रात्रि 12 बजे से दिनांक 30/1/2025 समय रात्रि 12 बजे तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की साइट पर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और लिखी गई कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में सीबीटी कम ओएमआर मोड में ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र किसी भी प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर पेपर प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की संख्या सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मास्टर प्रश्न पत्र है ना, उसमें आपके प्रश्न संख्या उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर जो है सीबीटी कम ओएमआर मोड जो है ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए अपने प्रश्न पत्रों के प्रश्नों से मिलान कर लें। तत्पश्चात मास्टर प्रश्न पत्र के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें। यानी कि जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, जो आप पेपर दे के आए उस आधार पर नहीं, जो मास्टर प्रश्न पत्र है उसमें प्रश्न नंबर कितना है, मास्टर प्रश्न पत्र के आधार पर ही आप ऑब्जेक्शन को लगा सकते हो। जिनके 28/1 से 30/1 तक जो आपके लिंक मिलेगा दोस्तों, उसी पर आप जो है अपलोड कर सकते हो। याद रखिए, इसी के साथ ही बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षाओं में आए सभी 12 प्रश्न पत्र, मास्टर प्रश्न पत्र और इसके आधार पर आए 11 प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर एक चीज, बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क ₹100 और इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्तियों के लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी, देखिए ₹100 का शुल्क है। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति के अंदर जाएगा, जो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन होगा उस लिंक पर जाएगा। उसके बाद अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से यह शुल्क ई मित्र की पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्तियां करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न का ₹100 आपको शुल्क भुगतान करना होगा। भुगतान की आपत्तियों का लिंक केवल 28 से 30 तारीख तक रहेगा, मध्य रात्रि तक, और आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी इसके पश्चात। याद रखिए, आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। जो भी प्रश्न आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो उसका ध्यान रखना है। ऑथेंटिक बुक का मतलब हो गया निम्मी, निम्मी के अंदर क्या आंसर दिया गया है उसी की हो सकता है आपको फोटो भी अपलोड करनी हो प्रूफ के साथ। प्रश्न क्या है, ऑब्जेक्शन क्या था और सही उत्तर क्या है और उसका आपके पास प्रूफ क्या है, वो अपलोड करना पड़ेगा। तो इसलिए निम्मी को ऑथेंटिक मानते हुए आपको दोस्तों
वहां पर अपलोड करना है जो भी आपकी आपत्ति है। इसी के साथ ही जो है संदर्भ पुस्तक का नाम आपको क्या लिखना है अपलोड करते समय। देखिए ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। आपका रोल नंबर क्या था प्लस संबंधित प्रश्न का क्या है क्रम संख्या क्या है उसको अपलोड करें। साथ में संदर्भ के अंदर वहां पर एक रेफरेंस दिया होगा, रेफरेंस के अंदर पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष कौन सा है, पृष्ठ की संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। ठीक है। वांछित प्रमाण अगर आपने संलग्न नहीं किए तो आपकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये चीजें अपलोड नहीं करोगे तो कोई विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड किया गया है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति, तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते। कहीं आप पुस्तक के अंदर कुछ ऐसे काट शाट करके लिख दो कि ये चीज थी अपनी तरफ से, वो गलत है। यहां पर आप किसी भी प्रकार की ऑनलाइन टेक्स्ट में कूट रचना करके नहीं लिख सकते, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस जिस ट्रेड के आंसर की आई है उन सब के ऑब्जेक्शन लगेंगे, चाहे सीबीटी कम ऑनलाइन मोड था चाहे ऑफलाइन मोड था। दोस्तों ऑफलाइन एग्जाम जिनके हुए हैं उनका भी यहां पर आंसर की के साथ ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। पहले आपका जो आंसर की मिलान हुआ है, आंसर की मिलान करने के लिए मैं आपको बता दूं काफी बच्चों के अभी भी दिक्कत आ रही है कि हमारे आंसर की जो है मैच नहीं कर रही। तो उनके लिए मैं बता दूं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट देखिए हमारे पास है एक है मास्टर प्रश्न पत्र और फिर उसके बाद है सेट अलग अलग है, सेट फर्स्ट हो गया, सेट सेकंड हो गया दोस्तों, इसी प्रकार से सेट 3 हो गया। तो आप ऐसे कई सारे सेट हैं, लगभग कई 12 तक सेट दिए हुए। इसके अंदर जो है आपको जो प्रश्न मिलाना है उसके लिए मैं बता दूं आपको क्या करना है दोस्तों। इसके अंदर याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ये करना है कि सबसे पहले इन सेट के अनुसार जैसे 1 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, पहले प्रश्न को मिलाइए। जो प्रश्न आपको पता ना 100% इसका सही आंसर यही है उसी को आपको मिलाना है। उसी आधार पर आपको क्या है वहां पर चेक करना है कि इसका सही आंसर कौन सा था। वैसे बीच में से कई प्रश्नों को मिलाओगे जो बिल्कुल सही 100% सही आंसर थे तो आपको कहीं ना कहीं एक पेपर सेट नजर आएगा जिसमें आपके सही आंसर जो है ओएमआर के साथ मिलते हुए नजर आएंगे। वही आपका प्रश्न पत्र है, उसी प्रश्न पत्र को आप मास्टर से मिलाइए फिर उसकी आंसर की लगाइए। काफी लंबा प्रोसेस है, ऐसा आरएमएसएसबी बोर्ड को नहीं करना चाहिए था, एसएसओ आईडी पर अपलोड कर देने थे, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होता। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से ऑब्जेक्शन लगाना है। धन्यवाद।